हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। पहला क्वेश्चन है, भूधर्व का संधि विच्छेद है। भू प्लस उद्धर्व। नियत नियत शब्दयुग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। नियत माने निश्चित और नियत माने इरादा। निश्चित इरादा। कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता? खरा। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। पादप। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? गृहस्थ। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? कृपालु। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है? शब्द विचार। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। कुलीन। कहानी शब्द का बहुवचन है। कहानियां। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिन। रूप के अनुसार किस क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। जब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? संयुक्त सर्वनाम। सही शब्द को पहचानिए। षड्यंत्र। एक वाक्य में विराम चिन्ह का लगा गलत प्रयोग हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा क्योंकि यह क्वेश्चन किया जा रहा है। दृघ का वर्ण विक्षेप है। दा रा गा आ। दृघ। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे। गद्यांश। कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप का व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधित विचारों के जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठकार मानी गई है। कला
कला और जीवन अनुश्रुति का तात्पर्य है एक दूसरे पर आश्रित। कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? जो जीवन योगी हो। श्याम गौर कीमी कहो बखानी, गिरा नयन अन्यन बिनु बानी। इस पद्यांश में कौन सा भाव है? मधुर भाव। अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ बताइए। विशेष जानकारी प्राप्त करना। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ब्याज स्तुति अलंकार। अवधि का निजी छंद है बरवे। विष में रसायन, विष में स्थायी भाव किस रस में होता है? अद्भुत। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये किसके हस्ताक्षर हैं? कृतकृत में समास है कर्मधारय। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अजय। शिखा का कौन सा अर्थ अलग गलत है? शिक्षा। सामान्य बुद्धि परीक्षण। सी सी का 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, के का 11। ठीक है, ये आ गया। यानी 2 2 प्लस हो रहा ऊपर वाले में, नीचे वाले में 6 और 4 10, यानी 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, बी का 22, यानी के अपॉन बी। नीचे वाले में 4 4, ऊपर वाले में 2 2 प्लस हो रहा है। कथन निष्कर्ष। कथन। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है और अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला दिलाना पसंद करते हैं। निष्कर्ष। प्राधिकारियों को स्कूल में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है। सभी सरकारी स्कूलों का या तो निजीकरण कर दिया जाना चाहिए या पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। नहीं, ये बात गलत है। केवल ओनली एक फॉलो करता है। कथन निष्कर्षण। शिक्षकों में सहानुभूति होनी चाहिए। विद्यार्थी अपने शिक्षकों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। निष्कर्ष। बिना सहानुभूति के लोग अच्छा शिक्षक नहीं बन सकते। हाँ, ये बात ठीक है। अच्छे शिक्षक अपने विद्यार्थियों को समस्याओं को समझते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
केवल एक निष्कर्ष करता है। नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? मिसिंग नंबर सीरीज में देखना है। तीन दूनी 6, ठीक, 2 से गुणा कर दी। 3 छंग 18, ठीक, 3 से गुणा कर दी। 18 चौक 72, ठीक है, 4 से गुणा कर दी। 72 की गुणा 5 से कर दी। 72 पंजे 360, ठीक है। 36 की गुणा 6 से कर दी। 6 छंग 36, 36 छक्के 216, यानी 2160 आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा, फल। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? मिट्टी। सबसे पहले मिट्टी होनी चाहिए, यानी 3 नंबर। जहाँ 3 नंबर, ये है 3 नंबर। बी, सी और डी में 3 नंबर। उसके बाद मिट्टी के बाद होना चाहिए बीज। बीज यानी 1 नंबर, ये आ गया चौथे नंबर पर। यही सही है। सबसे पहले होनी चाहिए मिट्टी, मिट्टी के बाद में होना चाहिए बीज, बीज के बाद में होना चाहिए पौधा, पौधे के बाद में होना चाहिए पुष्प, पुष्प के बाद में आएगा फल। ठीक, 5 नंबर पर फल। क्यू के पूर्व में पी 4 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है। क्यू के पूरब में, क्यू के पूरब में, क्यू के पूरब में पी 4 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। पी, ठीक है। पी वहां खड़ा है, जब वहीं खड़ा है, जबकि चार क्यू 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। क्यू पी वहीं खड़ा है, क्यू 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, ये 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। पी को देखने के लिए क्यू को किस दिशा की ओर देखना होगा? क्यू को किस दिशा की ओर देखना होगा? दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण पूर्व की ओर देखना होगा इसे, ये वाला। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 3 वर्ष बड़ा है और उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की 4 गुना है। अगर बेटा 3 साल के बाद 15 वर्ष का हो जाता है तो उसकी पत्नी की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है। बेटे की वर्तमान उम्र कितनी है? यानी कि 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है। अगर बेटा 3 साल के बाद 15 वर्ष का होता है, यानी 3 साल के बाद 15 वर्ष का होता है, और अभी कितने का? प्रेजेंट में यानी 12 का है। प्रेजेंट में बेटा कितने का है? 12 है। 15 - 3 यानी कि 12 वर्ष का बेटा है। ठीक है। पिता की वर्तमान आयु यानी बेटे की 4 गुनी है। ठीक है, तो 12 × 4, 12 × 4, 12 × 4 = 48। 48 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितनी हुई? 48 वर्ष।
अब आ जाएगी पत्नी की आयु। पत्नी की आयु कैसे निकालेंगे? पत्नी की आयु वर्तमान आयु निकालने के लिए, यानी कि इसने पहले ही बोला पहली लाइन में ये बोला है यहाँ पर, एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, यानी इसमें से 3 घटा दो, माइनस कर दो, तो कितनी आ जाएगी? 45, यानी 45 वर्ष, यानी कि 45 वर्ष। ठीक। 4 कथन और उससे संबंधित 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। चिन्हित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का निश्चित रूप से अनुसरण करते हैं, भले वे ही सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। कथन और निष्कर्षण। सभी लड़के खेल सकते हैं। लड़के खेल सकते हैं। बॉयज खेल सकते हैं। प्ले। ठीक। कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं। गर्ल्स सिंगर हैं। कुछ लड़कियां सिंगर हैं। ठीक है, सिंगर है, कुछ लड़कियां सिंगर हैं, गायन कर सकती हैं। सभी लड़कियां भोजन पका सकती हैं। सभी लड़कियां भोजन पका सकती हैं, यानी कुक कर सकती हैं। ठीक है, सभी लड़कियां कुक कर सकती हैं। कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता, यानी कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता। ठीक है, सिलाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखते हैं। कोई कोई लड़की खेल नहीं खेल सकती। हाँ, ये बात हमें तो पता ही नहीं है। इनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए गलत होगा। इनका कोई संबंध ही नहीं है। सभी लड़कियां सिलाई कर सकती हैं, इनका भी कोई संबंध नहीं बताया हमें, ये गलत हो जाएगा। जिसका कोई संबंध नहीं बताया वो गलत होगा। कुछ लड़कियां बावर्चियां हैं। हाँ, लड़कियां खाना बना सकती हैं, ये गर्ल्स बना सकती हैं। सारी भी बना सकती हैं, कुछ भी बना सकती है, ये बात ठीक है। जो लड़के खेलते हैं वे सिलाई नहीं कर सकते। लड़के खेलते हैं वे सिलाई नहीं कर सकते, ये बात सही है। लड़के सिलाई नहीं कर सकते, ये गलत दे रखा है। पहले ही मना कर सकता, जो भी कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता, यानी लड़का तो पहले सिलाई नहीं कर सकती, ये बात भी सही है। ठीक है, तो 3 और 4 अनुसरण करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देने के लिए विकल्प में से दी गई सूचनाओं के किस अंश को अत्यधिक रूप से आवश्यकता होगी? प्रश्न। राजन रमेश से छोटा है। राजन रमेश से छोटा है। राजन, आरजे राज, राजन लिख लो। ठीक है, राजन रमेश से छोटा है। रमेश से छोटा है। रमेश से छोटा है। ठीक है, रमेश बड़ा है, यानी कि ठीक है, लो, रमेश बड़ा है। ठीक। और रमेश जॉर्ज से लंबा है। रमेश जॉर्ज से लंबा है। रमेश जॉर्ज से लंबा है। जॉर्ज से लंबा कौन है? यानी जॉर्ज, जॉर्ज से लंबा कौन है? रमेश। ठीक है, और ये इससे बड़ा है। ठीक है, उनमें सबसे छोटा कौन है? इनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा, सबसे छोटा तो यही होगा, राजन। रमेश, रमेश सबसे लंबा है। रमेश सबसे लंबा है। नहीं, ये तो कोई ठीक नहीं है। जॉर्ज रमेश से छोटा है। जॉर्ज रमेश से छोटा नहीं। जॉर्ज राजन से लंबा है। हाँ, ये बात ठीक है, राजन से तो लंबा है जॉर्ज। ठीक है, ये बात सही है। रमेश राजन से लंबा है। नहीं, ये कोई
कह नहीं सकते। ये तो केवल ऑप्शन सी सही है। नीचे एक घन की 4 स्थितियां दिखाई गई हैं। यदि सूर्य का चिन्ह शीर्ष भाग पर है तो निचले भाग पर कौन सा चिन्ह होगा? सूर्य का अपोजिट पूछा है। सूर्य का अपोजिट स्क्वायर और गोला, स्क्वायर और गोला नहीं। ये ये वाला इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक, ये वाला इसके अपोजिट हो जाएगा और सूर्य का अपोजिट ये। ठीक, ऑप्शन सी। 27 सितंबर को शनिवार है। उसी वर्ष उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 27 सितंबर से 27 अक्टूबर, यानी कि 3 दिन सितंबर के होंगे और बाकी के प्लस 27 दिन किसके होंगे? अक्टूबर के। यानी कि 3 और प्लस 27 कितने हो गए? 30। टोटल हो गए 30 दिन। ठीक, विषम दिनों की संख्या 7 से भाग कर लो इसे। 7 बचे विषम दिन कितने? 2। तो यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 2। 27 27 सितंबर का, सितंबर कितने का? शनिवार का। शनिवार में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? शनिवार में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा रविवार सोमवार, यानी कि सोमवार। ठीक है, आकृति में कितने त्रिभुज हैं? गिन लेते हैं चलो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, एक ये 8 8, एक ये 9 और एक ये 10। दोबारा से गिनते हैं। 1 2 3। ठीक, 4 5 6 7। ठीक, 7 हो गए। 7 8 हो गए। 8, एक ये 9, एक ये 10। ठीक, एक ये 11। ठीक, 11 और एक ये 12। ये वाला एक बार बता देते सही तरीके से। 1 1 1 2, ये हो गया 3। ठीक, 4 5 6 7। 7 हो गए। एक हो गया 8। ठीक है, एक हो गया 9। 9 हो गया। एक ये हो गया 10। ठीक, 10 और एक ये हो गया ये वाला 10 11। ठीक, एक ये वाला हो गया 12। ठीक, और एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया 13। ठीक है, टोटल हो गए 13। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न,
एक कक्षा में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और सबने एक आदित्य रैंक प्राप्त की। सुषमा ने 7वीं रैंक मिली और उसके आगे 4 लड़के तथा पीछे 9 लड़कियां। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? सुषमा को 7वीं रैंक मिली, ठीक है। सुषमा को 7वीं रैंक मिली। सुषमा को 7वीं रैंक मिली, ठीक है। सुषमा को 7वीं रैंक मिली, यहाँ हुई सुषमा, ठीक है। उसके आगे 4 लड़के तथा पीछे 9 लड़कियां हैं। उसके आगे 4 लड़के और पीछे 9 लड़कियां हैं, ठीक है। पीछे 9 लड़कियां हैं, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, ठीक है। और 7वीं रैंक, ठीक है। तो इसके आगे 2 लड़के, दो क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। तभी तो 4 और 2 6, और तभी तो एक सुषमा 7, तभी तो 7वीं रैंक आई होगी, ठीक है। इसके बाद पीछे 9 लड़कियां। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक। तो बाकी की जो रैंक आगे पीछे की निकालनी है वो चेक करते हैं। लड़के कितनी होगी टोटल? यानी कि 2 और 1 सुषमा 3 और 9 ये कितनी होगी टोटल? 12 लड़के हो गए, ठीक। 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 और 2 12, ठीक। टोटल गर्ल्स कितनी होगी? 12। टोटल गर्ल्स 12 हो गई। अब बॉयज, एक ये वाली गर्ल्स और ये वाली गर्ल्स, तो ये कितनी हो गई? 2x बराबर कितनी हो गई? 12। x बराबर कितनी आ जाएंगी? 6, ठीक। उस कक्षा में लड़कों की संख्या निकालनी है। तो लड़के कितने हैं? 4, ठीक है। x का मान कितना हो गया? 3। x का मान हो गया 6। लड़कों की संख्या निकालने के लिए ये 6 से गुणा कर दो 3 की, तो 6 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा? 18। ये आ जाएंगे बॉयज। तो टोटल लड़कियां कितनी आई थी? लड़कियां आई थी 12 और लड़के कितने आए? 18। 18 और 12 कितने हो जाएंगे? 30, ठीक है। टोटल लड़के हो जाएंगे 30। तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात पूछा है, तो 12 कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या पहुंची थी 30, तो ये तो निकल गई, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, यानी कि 12 गर्ल्स और बॉय कितने हो गए? 18, ठीक। अब ऑप्शन देखते हैं। सुषमा से आगे 2 लड़कियां हैं, हाँ ये तो बात ठीक है। सुषमा से आगे 2 लड़कियां थी। नेक्स्ट और देखते हैं, उसमें पूछा है टोटल लड़कों की, इसने क्वेश्चन पूछा है कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है हमें। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का अनुपात, यानी कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 ती 18। हाँ, कुल संख्या का ये वाला, ये बात ठीक है। चलो नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के अधिक है। लड़कों की संख्या अधिक तो नहीं है, कक्षा में लड़कियों की संख्या से अधिक है। उसने टोटल पूछा, अधिक को तो पूछा नहीं है। कक्षा में अव्वल रैंक एक लड़की आया, ये तो बात पूछी नहीं उसने। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन लंबा और आदमी से संबंधित है? भवन,
ये हो जाएगा भवन, ये हो जाएगा लंबा, ये हो जाएगा आदमी। ठीक। भवन, आदमी का भी भवन नहीं हो सकता, आदमी लंबा तो हो सकते हैं पर लेकिन भवन भी लंबा हो सकता है, पर भवन कभी आदमी नहीं हो सकता। ठीक है। सभी पेन डायरी हैं, सभी पेन, सभी पेन डायरी है। ठीक। सभी किताबें पेन है, सभी किताबें पेन है। अच्छा अच्छा, किताबें बुक पेन है, इसके अंदर ये बुक पेन है। ठीक, बुक के अंदर पेन है। ठीक है। कोई भी डायरी पेंसिल नहीं है, डायरी पेंसिल नहीं है। ठीक है, डायरी इसका कोई संबंध ही नहीं है, डायरी पेंसिल नहीं है। ठीक है, पेंसिल नहीं है। कुछ पेंसिल तलवारें हैं, हाँ पेंसिल तलवारें हैं। ठीक है, पेंसिल तलवारें हैं। ठीक है। कुछ पेन तलवारें हैं, नहीं पेन तलवारें नहीं है, ये गलत है। कोई भी डायरी तलवार नहीं है, कोई डायरी तलवार नहीं है, डायरी और तलवार का तो हमें कोई संबंध ही नहीं है। डायरी और तलवार का हमें क्या पता, हम कैसे कहते हैं ऐसे। कुछ डायरी किताबें हैं, हाँ डायरी किताबें हैं क्योंकि डायरी और इसके अंदर ये रहा बुक, ये है डायरी, तो किताबें हैं। कुछ पेन किताबें हैं लेकिन तलवारें नहीं, पेन किताबें ये तो हमें संबंध बताया नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी बस सही है। सामान्य जानकारी। भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। नर्मदा नदी के किनारे। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस के ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य, मलिक इख्तियार उद्दीन उल उतुलनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? बठिंडा के किले में, बठिंडा के किला मुबारक में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के रांची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना द्वारा की गई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? एवरेस्ट पर्वत। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलन से गंगा बनती है? देवप्रयाग। प्रांतों में द्वैत शासन आर्कड़ी के उन्मूलन की संस्तुति द्वारा की गई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है।
केंद्र शासित प्रदेशों से। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री हैं? बी राव। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? गांव की सड़कों के सुधार को। स्मृति मंधाना एक हैं। बाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। प्रेरक कुंडली का आविष्कार किसने किया? निकोलस कॉलन ने। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीप पहली बार 2023 तक दुनिया की आधी बिजली का उपभोग कर रहा होगा? एशिया महाद्वीप। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत को राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया है? 7वें स्थान पर रखा गया है। फरवरी 2023 में किस अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया है? आयुष्मान खुराना को। जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया है? नताशा पेरियाना यगम। किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र बनाया गया है? असम में। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी ALU निम्नलिखित का पार्ट है? CPU का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? परम युवा 2। कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। NLP में कॉन्फ्रेंस रिजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है? एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले अभिव्यक्तियों की खोज का कार्य। निम्नलिखित में से कौन सी DDA शब्द का पूर्ण रूप है? डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है? माइनिंग। SVG का पूरा
रूप है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें एक अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा वर्ड कैरेक्टर को इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? ओवर टाइप मोड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी? Ctrl+Q। वर्ल्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? 100% पर। इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? .xlx। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग करने होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है? वेब कैमरा। इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी? अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में की गई थी इंटरनेट की शुरुआत। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? 915। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है? श्रावस्ती में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मुरादाबाद। कल्प योजना संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? 6। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? झांसी में। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय। उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? प्रयागराज। इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? बदायूं में। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हवाई हाईवे की लंबाई लगभग है? 302.2 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सेरेमिक सिटी कहा जाता है? खुर्जा। उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? मुरादाबाद। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है?
फिरोजाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा यूं सही सुमेलित नहीं है? प्रतापगढ़ कालीन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? कपास। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चना, मटर, जौ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है गन्ना। तो फ्रेंड्स, आज का पेपर हुआ हमारा कंप्लीट, प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।